अब आप किसान हैं, आप में जो जो खेती करते हो हाथ खड़ी करो। वाह भाई वाह, बधाई आपके लिए, सब किसान हैं। क्या आज देश में इतना पशुधन है कि प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद पूरी की जा सके? बोलो, नहीं है। अब मैं मान लेता हूं कर भी लें तो 300 क्विंटल गोबर के लिए कितना पशुधन चाहिए? 30-40, आया ना? किला 1, पशु 40, घर में कुणबा। बताओ किसानू डांगरा न पालेगा, घर न पालेगा। इसका नाम है जैविक खेती, इसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगली बात, इतनी गोबर की खाद जिस खेत में पड़ेगी उस खेत के खरपतवार को कोई खत्म कर सके है? आई समझ में? सारा दिन खुरपी लिए बैठा रहो, जो कमाओ वो मजदूर ले जाएगा। इसका नाम है जैविक खेती। नंबर 3, खेत में 2 प्रकार के कीट होते हैं, एक मित्र कीट और एक शत्रु कीट। शत्रु कीट का भोजन मित्र कीट से बिल्कुल दुगना है। जब इतनी गोबर की खाद मिले पड़ेगी तो शत्रु कीट को खुला भोजन मिलेगा और वो ज्यादा पैदा होंगे तो मित्र कीट को खा जाएंगे। उस खेत की बीमारी को कोई खत्म ही नहीं कर सकता। इसका नाम है जैविक खेती। समझ में आई? तीसरी, इतनी गोबर की खाद जहां पड़ेगी वहां मीथेन जैसी गैसेज पैदा होंगी। आज पर्यावरण दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोजन किया, विशेष बधाई है। इसको आपने समझना है। हम पर्यावरण को शुद्ध करना चाहते हैं। जैविक खेती पर्यावरण को दूषित करने का काम करती है। उसमें मीथेन भी पैदा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होगी, नाइट्रस ऑक्साइड भी पैदा होगी। पर्यावरण उससे शुद्ध हो नहीं सकता। 3 साल मैंने इस खेती को किया, न मेरी लागत कम हुई, ना मेरी मेहनत कम हुई, ना मेरा खर्चा कम हुआ। इसी का परिणाम है कि भारत की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें पिछले 30-40 साल से जैविक खेती को प्रमोट कर रही हैं, लेकिन देश में कहीं कोई इसके मॉडल नहीं बन पाए और लोग इससे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उत्पादन पूरा नहीं मिलता, मेहनत कम नहीं होती, खर्चा कम नहीं होता। तो जैविक खेती बिल्कुल अलग है। आज तक बहुत लोग यही नहीं निर्णय कर पाते जैविक खेती क्या और प्राकृतिक खेती क्या है। तो ये जैविक खेती तो समझ गए ना आप? बोलो। मैंने 5 किले में पहले जैविक खेती शुरू की, वो खाद डाला, वो तरीका अपनाया। साल के अंत में सब कीट पतंग खा गए, कुछ नहीं मिला मेरे को। जिस किसान के पास है ही 2-4-5 किले जमीन, वो इस जैविक खेती को करेगा तो उसके तो बच्चे भूखे मरेंगे। किला 1, पशु 40, घर में कुणबा। बताओ किसानू डांगरा न पालेगा, घर न पालेगा। 2 फसलें मुख्य रूप से योगदान करती हैं, गेहूं और एक चावल। हाँ या ना? बोलो भाई, मेरे पीछे मेरी क्लास में चुप नहीं बैठना। चुप बैठोगे तो समझूंगा कमजोर विद्यार्थी। जैविक खेती क्या है मेरे को नहीं पता था। इन्होंने कहा हम ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे। हमारे कर्मचारियों ने और मैंने खुद भी वो ट्रेनिंग ली। उसमें पक्के गड्ढे बनाए गए, गोबर की खाद डाली जाती है। जो केचुआ प्रयोग होता भारत का नहीं, वो विदेश से आयात किया जाता है। जैविक खेती में जो केचुआ प्रयोग होता है वो टेम्परेचर बढ़ता तो भी मर जाता है और डाउन होता तो भी मर जाता है। वो केचुआ मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है और उसको पेट से निकालता है। 1.5-2 महीने में उस गड्ढे को खा पी करके वो केचुए तैयार करते हैं, फिर उसको छल नीचे छानते हैं। केचुए ऊपर आ जाते, खाद नीचे आ जाती। बड़ी मेहनत का काम था। मैंने 5 किले में पहले जैविक खेती शुरू की, वो खाद डाला, वो तरीका अपनाया। साल के अंत में सब कीट पतंग खा गए, कुछ नहीं मिला मेरे को उसमें। अगले साल फिर मैंने वही जैविक खेती की, लगभग 50% मिला। तीसरे साल फिर वही मैंने खेती की, लगभग 80% मिला। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, भाई तेरे पास तो गुरुकुल में 200 एकड़ जमीन है। जिस किसान के पास है ही 2-4-5 किले जमीन, वो इस जैविक खेती को करेगा तो उसके तो बच्चे भूखे मरेंगे। मैंने डॉक्टर साहब पे फिर जाके कहा, डॉक्टर साहब इस जैविक खेती को 3 साल करते हो गए, इसमें तो कुछ मिला नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई यही है जैविक खेती। और इसके साथ इन्होंने मेरे को 2 ऐसी पुस्तक दी जो इसी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की लिखी थी, जिसमें हम बैठे हैं हिसार में, और एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की। वो किसानों के नाम सिफारिशें ऐसा एक लिटरेचर निकालते थे। उसमें लिखा था जैविक खेती क्या है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, उसमें लिखा था कि भारत देश के लोगों का पेट भरने के लिए 2 फसलें मुख्य रूप से योगदान करती हैं, गेहूं और एक चावल। हाँ या ना? बोलो भाई, मेरे पीछे मेरी क्लास में चुप नहीं बैठना। चुप बैठोगे तो समझूंगा कमजोर विद्यार्थी। ठीक है? तो भारत के लोगों का 2 फसलें मुख्य रूप से पेट भरती, गेहूं और चावल। और उस पुस्तक में साइंटिस्ट ने क्या लिखा कि यदि गेहूं और धान से पूरी फसल प्रति एकड़ पैदा करनी है तो 1 किले में 60 किलो नाइट्रोजन पड़ना चाहिए। कितना? 60 किलो नाइट्रोजन। अब रासायनिक खेती हम करते हैं तो बाजार में जाओ, यूरिया खरीदो, डीएपी खरीदो, 1-1, 1.5 महीने के अंतर से खेत में डाल दो, खाद भी 60 किलो नाइट्रोजन पूरी कर देगा और फसल भी पूरी हो जाएगी।
ये तो रासायनिक का तरीका है, लेकिन जैविक खेती में 60 किलो नाइट्रोजन पूरा करना पड़े तो कैसे करोगे? अब गोबर की खाद में ध्यान करो, 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। कितना है बोलो भाई, कमजोर विद्यार्थी हो? कितना? और आपने कितना चाहिए? 60 किलो। बड़े समझदार विद्यार्थी हैं, अब जुड़ोगे मेरे साथ, मजा आएगा आज आपको। अब 60 किलो नाइट्रोजन गोबर से पूरा करने, तो इसका मतलब 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा। और 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा तो गेहूं धान का उत्पादन पूरा होगा। नहीं